Hello students, welcome to my YouTube channel AM and AC classes। हमारे क्लास में केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास 12 चैप्टर नंबर सेकेंड कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से हमारे इस क्लास में टॉपिक है EMF ऑफ द कंसंट्रेशन सेल। EMF ऑफ द कंसंट्रेशन सेल आज हमारा ये टॉपिक है। हमने यहाँ नंबर 1 लिखा है, इसके बाद नंबर 2 एक और EMF का जो है कैलकुलेशन आता है। पहले हम इसकी बात करते हैं, फिर हम उसकी बात करेंगे जो आएगा, ठीक है ना। वो कौन सा होगा? EMF नहीं, ये दूसरा पॉइंट है, वो हमारा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ड इक्वेशन। मतलब कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फ्रॉम नर्स्ड इक्वेशन। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, केवल इसकी बात करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था EMF। तो क्या है, पहले EMF को एक तरफ कर लेते हैं। तो EMF में आपको नर्स्ड इक्वेशन पिछली क्लास में बताया था, तो वीडियो लंबा हो गया था, लेकिन यदि आपने पूरा देखा होगा तो आपको पूरी बातें समझ में आई होगी, ठीक है ना। उसके बाद यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा। तो पहले आप उसे देखिए, यदि आप पहली बार देख रहे हैं, फिर आप इसको देखिए, तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। और नर्स्ड इक्वेशन पर जितने तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं आप कोई गलती नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन आप में जो है आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा नर्स्ड इक्वेशन इलेक्ट्रोड के लिए कैसे काम करती है और सेल के लिए कैसे काम करती है। इलेक्ट्रोड के लिए नर्स्ड इक्वेशन अलग थी, और जो सेल था, सेल के लिए कौन सा सेल? गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल के लिए जो है नर्स्ड इक्वेशन अलग है, ठीक है ना। उसी तरह से गैल्वेनिक सेल में जो अभी तक आपने पढ़ा है, उसमें ये पढ़ा है जो एनोड एंड कैथोड होता है, वो अलग अलग कंपोनेंट है, ठीक है। वो इलेक्ट्रोड्स अलग अलग होते हैं, उनमें जो रॉड लगी होती है वो अलग अलग मेटल की बनी होती है, और उनमें जो कंसंट्रेशन आप लेते हैं, तो कंसंट्रेशन भी उन्हीं के सॉल्ट सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन को आप लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक नए तरीके के सेल की बात करेंगे। ये नया तरीके सेल कौन सा है? कंसंट्रेशन सेल। ये भी गैल्वेनिक सेल है। ये ऐसा गैल्वेनिक सेल है जिसमें क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रोड्स बनाएंगे, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड हमने ये बनाया, दूसरा इलेक्ट्रोड हमने ये बना दिया, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रोड हमने यहाँ बना दिया, यहाँ पर हमने कुछ कंसंट्रेशन ले लिया, यहाँ भी हमने कुछ कंसंट्रेशन ले लिया। कंसंट्रेशन मतलब एक सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया। और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जो आपने यहाँ सॉल्यूशन बनाया है वही सॉल्यूशन यहाँ पर भी होता है। दोनों जगह सॉल्यूशन सेम होता है, मतलब सेम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जो सॉल्ट आप यहाँ लेकर के सॉल्यूशन बनाएंगे, वही वाला सॉल्ट यहाँ पर भी लेकर के आप सॉल्यूशन बनाएंगे। इन दोनों कंटेनर में सेम सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ जो सॉल्यूशन है दोनों कैसे होते हैं? सेम होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर हम कॉपर लिए होंगे, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, सपोज दैट यदि हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिया, तो यहाँ पर भी हम कॉपर सल्फेट लेंगे। आप समझ रहे हैं आप? दोनों जगह हम कॉपर सल्फेट लेंगे और इसको वाटर में मिला करके हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो गया? सेम हो गया, मतलब एक जैसा हो गया। अब यहाँ पर रॉड कौन सी लगाएं?
तो आपको कॉन्सेप्ट पहले ही समझा दिया गया है कि रॉड यहाँ पर हम वही लेते हैं जिस मेटल का सॉल्ट दे करके हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। यहाँ मेटल कौन सा लिया गया है? कॉपर। यहाँ भी कौन सा मेटल लिया गया है? कॉपर लिया गया है। मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रोड भी आपका सेम होगा, इलेक्ट्रोड डिफरेंट नहीं होंगे, वो भी कैसे होंगे? सेम होंगे। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो भी जो है सेम होंगे। कहने का मतलब ये है, ठीक, तो किसका बना है? कॉपर का बना है। और यहाँ पर भी आप एक कॉपर की रॉड लगाएंगे, ठीक है? यहाँ पर भी आप कॉपर की रॉड, ये भी आपका कॉपर की रॉड, दोनों कॉपर की रॉड है। सॉल्यूशन सेम है और मेटल रॉड भी सेम है, दोनों चीजें सेम है। जब दोनों चीजें यहाँ पर सेम हैं तो इनको जोड़ने से क्या होगा? एक सेल बनेगा जो कुछ इस तरह होगा। ठीक है ना? अब ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपको सेम सब कुछ बताया है। यहाँ पर एक बात डिफरेंट भी होती है। डिफरेंट कौन सी बात होती है? जो आपने यहाँ पर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है। यदि ये हमारा एनोड है तो ये हमारा क्या होगा? कैथोड होगा। तो इसमें एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, कैथोड के कंसंट्रेशन को हम क्या मान लेंगे? C2 मान लेंगे। इसके कंसंट्रेशन को C1 मान लेंगे। वहां भी लीजिए, कोई बात नहीं। इसका कंसंट्रेशन C1 और इसका कंसंट्रेशन C2। कंसंट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। खैर हिंदी से आपको ज्यादा लेना देना नहीं, आप यहाँ मतलब समझिए। इसका कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी, मोलैरिटी को भी मोलैरिटी ही कंसंट्रेशन होगी। इसका कंसंट्रेशन C1 हो गया और इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया? C2 हो गया। हम यहाँ पर कहेंगे कि C1 एंड C2 इज नॉट इक्वल, दीज आर डिफरेंट, ये दोनों अलग अलग होते हैं। और इसमें जो है कैथोड जो है, कैथोड का जो सॉल्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन ऑलवेज एनोड के सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। तो कंसंट्रेशन सेल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कैल्विनिक सेल जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड में जो सॉल्यूशन होता है वो सेम इलेक्ट्रोलाइट का होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट सेम है, इलेक्ट्रोड भी सेम होते हैं, मतलब सेम जो है मेटल रॉड होती है, लेकिन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है। डिफरेंट होने का मतलब एक का ज़्यादा होगा और एक का कम होगा। इसमें ज़्यादा हमेशा किसका होता है? कैथोड का। एनोड का हमेशा क्या होगा? कम होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ एनोड सॉल्यूशन। तो हेंस यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं? यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा C2 है वो क्या है? हमेशा C1 से ग्रेटर देन है। बात समझ गए ना? आई होप आपको ये बात समझ में नहीं होगी। यहाँ हमने सॉल्ट ब्रिज नहीं बनाया है, यहाँ भी बना सकते हैं सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि गैल्वेनिक सेल की बात है। हमें यहाँ खैर सॉल्ट ब्रिज से मतलब नहीं है, होता है इसमें भी सॉल्ट ब्रिज, इसमें भी बनता है, लेकिन हमने उसको बनाया नहीं है। आप अंडरस्टैंड करिए कि यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज बनाया गया है, इमेजिन कर लीजिए। और आपको सिर्फ ये समझना था कि व्हाट इज कंसंट्रेशन सेल। जब तक आप कंसंट्रेशन सेल को नहीं समझेंगे तब तक जो उसकी नर्स इक्वेशन है वो आपको समझ में नहीं आएगी और ना ही आप उसके न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो कंसंट्रेशन सेल के नर्स इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन सेल समझना होगा, जो कि आपने समझ लिया कि कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। अब हम बात करेंगे EMF ऑफ कंसंट्रेशन सेल, मींस नर्स इक्वेशन की बात करने वाले हैं एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब आप इक्वेशन देख सकते हैं। इसमें हमने देखा कि कैथोड का जो कंसंट्रेशन है, मींस कैथोड के सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन
उससे ऑलवेज ग्रेटर देन है, मतलब उससे हमेशा क्या है, ज्यादा है स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, हम यहाँ पर बात करेंगे नर्व्स इक्वेशन, किसके लिए बात करेंगे, नर्व्स इक्वेशन फॉर कंसंट्रेशन सेल। उतना हम लिख नहीं रहे हैं, आप उतना अंडरस्टैंड करिए कि हमने क्या लिखा है, नर्व्स इक्वेशन फॉर कंसंट्रेशन सेल, और इस नर्व्स इक्वेशन के हेल्प से हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर, क्योंकि अभी आपने देखा कि दोनों इलेक्ट्रोड में कंसंट्रेशन सेम नहीं था, एक का कंसंट्रेशन ज़्यादा था और एक का कंसंट्रेशन कम था, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन। कंसंट्रेशन जो डिफरेंट थे ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। तो इसके लिए हमें किस इक्वेशन को फॉलो करना होगा, ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए नर्व्स इक्वेशन को फॉलो करना होगा। बात समझ आया भाई, यदि दोनों इलेक्ट्रोड का जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन सेम होता और कितना होता, 1 मोलर होता दोनों का कंसंट्रेशन, तब उसको हम कहते कि स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है। लेकिन आपने अभी देखा कि दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है, मींस वो 1 मोलर नहीं है। यदि एक का 1 मोलर है तो दूसरे का 1 मोलर नहीं होगा, या तो उससे कम होगा या तो उससे ज़्यादा होगा, मींस ये स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन नहीं है। इस वजह से जब आप कंसंट्रेशन सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे तो आपको वहाँ नर्व्स इक्वेशन फॉलो करना होगा, क्योंकि यही एक इक्वेशन है जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर ईएमएफ कैलकुलेट करने का एक तरीका है। बात समझ रहे हैं, इसी की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नर्व्स इक्वेशन की। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, उसी तरह का जनरल एग्जांपल यहाँ लिखेंगे पहले किसी कंसंट्रेशन सेल का। हम जानते हैं पहले कौन आता है, पहले हमारा आता है एनोड जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, फिर आता है सॉल्ट ब्रिज डबल स्लैश, फिर यहाँ पर आता है E, और यहाँ पर आता है Mn पॉजिटिव स्लैश M। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। इट इज कैथोड, इट इज एनोड, इट इज सॉल्ट ब्रिज। अब इस सेल को हम कंसंट्रेशन सेल कह सकते हैं। यहाँ दोनों M क्या है, सेम है, जो ये है वही ये है, लेकिन दोनों जगह जो कंसंट्रेशन है वो अलग है। कहने का मतलब इसका कंसंट्रेशन कितना है, C1 है क्योंकि ये एनोड है, और इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, इसका कंसंट्रेशन होगा C2। बात समझ रहे हैं, क्योंकि मेटल आयन जहाँ होगा वहीं कंसंट्रेशन लिखा जाएगा। तो सॉल्यूशन में मेटल आयन आपको मिलेंगे तो कंसंट्रेशन यहाँ लिखेंगे, यहाँ मेटल आयन जहाँ मिलेंगे कंसंट्रेशन वहाँ लिखेंगे। इसकी वैल्यू 1 होती है बिकॉज इट इज रिड्यूस्ड स्टेट, एंड इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी 1 नहीं होगी। तो कंसंट्रेशन इसका है, इसका है। अब इसमें क्या होता है जानते हैं, hence C2 ऑलवेज ग्रेटर देन C1। अभी आपने देखा था कि कैथोड का जो कंसंट्रेशन है हमेशा एनोड के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है। ये कैथोड है और ये एनोड है, इसलिए C2 इज ग्रेटर देन C1। ओके, अब यहाँ पर हम नर्व्स इक्वेशन की बात करते हैं। जैसे आपने गैल्वेनिक सेल जो कि कंसंट्रेशन सेल नहीं था, उसका आपने नर्व्स इक्वेशन कैलकुलेट किया था। अलग अलग इलेक्ट्रोड का पहले लिख लिया, इसके बाद ई सेल लगा के ई कैथोड माइनस एनोड वाला फॉर्मूला लगा के आपने जो है लास्ट में इक्वेशन बनाया था सेल के लिए नर्व्स इक्वेशन। उसी तरह आप इसको भी बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि ई एम स्लैश एम एन पॉजिटिव इज इक्वल टू ई नॉट एम स्लैश एम एन पॉजिटिव, ठीक है ना, ये नॉट हो गया, माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा एम एन पॉजिटिव। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। ऐसा आप पहले भी कर चुके हैं। इसी तरह से हम ये हमने एनोड के लिए लिखा है बिकॉज इट इज एनोड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो उसी तरह से हम दूसरे के लिए भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसी तरह से आप इसके लिए भी लिख सकते हैं
बस थोड़ा सा चेंज करना होगा, यहाँ प्लस नहीं यहाँ आपको प्लस लगा देना होगा। तो ई एम एन पॉजिटिव स्लैश एम इज इक्वल टू ई नॉट, ये स्टैंडर्ड कंडीशन वाला है, ये पहले भी हम बता चुके हैं आप लोगों को। आप वाला वीडियो फॉलो करिए, कुछ सारी बातें समझ में आएंगी। तो एम एन पॉजिटिव माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। अब यहाँ एम एन पॉजिटिव का मतलब क्या आ गया, ये वाला था, तो कंसंट्रेशन कितना है C1 है और इसका कंसंट्रेशन कितना है C2 है। मतलब इसको हटा करके आप यहाँ पर C1 रख सकते हैं, इसको हटा करके आप यहाँ पर C2 रख सकते हैं। तो आप इसको C1 C2 ही कर लीजिए तो ज़्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है C1 और इसकी वैल्यू C2। तो यहाँ पर C1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। नहीं तो आप एम एन पॉजिटिव में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप यहाँ C1 C2 कर लीजिए ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो आपको। तो दो इक्वेशन बन गई। अब हम जानते हैं इसी के लिए, इसको इरेज कर देते हैं, और जानते हैं इसी के लिए जो है लेकिन क्या वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि यहाँ पर ई सेल इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इस इक्वेशन में आपको ई सेल मिल जाएगा और हमें करना क्या है, हमें ई सेल निकालना है, कंसंट्रेशन सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है। और हमने देखा कि ई कैथोड की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, ई एनोड की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। इन वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर सकते हैं। जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू कैथोड आपका ये नीचे वाला है, ये कैथोड हो गया, कैथोड की वैल्यू ये लिखी है, तो आप इसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप, ई नॉट एम स्लैश, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ होगा, ठीक है ना। तो एम एन पॉजिटिव स्लैश एन माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन C2, ये आप कर सकते हैं ना। इसके बाद माइनस एनोड है, उसी का आगे आप ये वाली वैल्यू लिख दीजिए, ये एनोड है, एनोड की वैल्यू आपकी ये है, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं इस इक्वेशन में। इसके आगे क्या लगा है, माइनस ये हो जाएगा ई नॉट एम स्लैश एम एन पॉजिटिव माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन C1। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हमने क्या किया, इस इक्वेशन में कैथोड एंड एनोड की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से हमने पुट कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको यदि हम और आगे सॉल्व कर लेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, ये बहुत ही आसान बात है। तो यहाँ से ई सेल इज इक्वल टू आ जाएगा, आप क्या करिए, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को एक साथ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ई नॉट एम एन पॉजिटिव स्लैश एम माइनस, इसको लिख लीजिए ई नॉट एक साथ कर लिया हमने, एम स्लैश एम एन पॉजिटिव माइनस कॉमन कर लिया, यहाँ पर भी है माइनस वहाँ पर भी है तो कॉमन कर लिया, और ये वैल्यू देखिए कॉमन है 0.059 अपॉन एन, ये हो जाएगा 0.059 अपॉन एन, कॉमन हो गया। इसको कॉमन करने के बाद क्या बचा, ये हमारा बच गया लॉग, इसको ब्रैकेट में लिखिए, ये हो जाएगा लॉग 1 अपॉन C2 माइनस लॉग 1 अपॉन C1। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या किया, सबको एक तरफ किया और कॉमन करके इसको आगे सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ log n माइनस log n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे आपने पहले लगाया था इसके पहले वाली क्लास में। तो ठीक है, यहाँ पर हम लगा देंगे, ये हो गया और करके ई सेल इज इक्वल टू
अब यहाँ जो है कैथोड माइनस एनोड, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ई नॉट सेल। इक्वेशन आप पहले पढ़ चुके हैं। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल होता है। यहाँ पर ई नॉट सेल आ गया, इतने की वैल्यू। इसके बाद ये है तो आप इसको लिख लीजिए माइनस 0.059 अपॉन एन। अब ये log n माइनस log n है, log n माइनस log n का जो फॉर्मूला है दैट इज log m अपॉन n। तो अगर इसको हम m मान लें, इसको n मान लें, तो log m अपॉन log m अपॉन n, इसको आप ऐसे कर सकते हैं log 1 अपॉन c2 अपॉन 1 अपॉन c1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये क्या आएगा, गड़बड़ हो रहा है क्या, ठीक, गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। अब इसको यदि आप सॉल्व करते हैं, ये पूरी फ्रैक्शन है, ये पूरी फ्रैक्शन होगी, तो इसमें जो है ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप, जो 1 1 है ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा C2/C1। ठीक, ये क्या आ जाएगा C2/C1। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा C2/C1। ठीक, तो ये आ गया C2/C1। मतलब इनको सॉल्व करने पर ये आ गया C2/C1। ओके, तो कंसंट्रेशन सेल के लिए हमारी यही नर्स इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में कौन क्या है तो आपको बता दें, जो ई सेल लिखा है इट इज द ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल। ये कंसंट्रेशन सेल का ईएमएफ है, मतलब सेल पोटेंशियल है, और ये कंसंट्रेशन सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन n। n जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एंड log C2/C1 आप पहले जानते हैं। C2 जो है कैथोड के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है और C1 जो है एनोड के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है। ठीक है ना, तो आई होप बात आपको समझ में आई होगी। अब इस पर न्यूमेरिकल हम स्टूडेंट्स आपको बता दें, अगली क्लास में देखेंगे। न्यूमेरिकल की एक अलग क्लास भी हम रखेंगे, कॉन्सेप्ट की क्लास अलग होगी और न्यूमेरिकल की क्लास अलग होगी। तो न्यूमेरिकल आपको जो बताएंगे वो तब समझ में आएगा जब आप ये सब चीज़ें पढ़ लिए रहेंगे। तो पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करें। जो हमारी अगली क्लास होगी वो केवल न्यूमेरिकल वाली, ठीक है ना। हम न्यूमेरिकल देखेंगे, जितना हमने यहाँ पर नर्स इक्वेशन पढ़ा और ईएमएफ पढ़ा, तो ईएमएफ एंड नर्स इक्वेशन पर न्यूमेरिकल देखेंगे जितना पढ़ा। यहाँ पर न्यूमेरिकल कर लिया जाए, उसके बाद जो टॉपिक उसे डिस्कस किया जाएगा। तो टॉपिक 1 था ईएमएफ ऑफ द कंसंट्रेशन सेल, और जो टॉपिक 2 आएगा हमारा यहाँ पर वो किसके लिए आएगा, वो आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फ्रॉम नर्स इक्वेशन, मतलब कैलकुलेशन ऑफ केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन। इसी तरह से वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी फ्रॉम नर्स इक्वेशन। ये 2 टॉपिक अभी इसको होल्ड पे रख रहे हैं। इसको पढ़ाने से पहले इतना आपको पढ़ाया है पहले से, न्यूमेरिकल कर लिया जाए तो न्यूमेरिकल हमारी अगली क्लास में। और इस क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स। ओके, जय भारत, जय भारती।